जय माता की। आइए आज हम आपको हमारे भारत देश के मध्य स्थल राज्य छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले 30 त्योहार और व्रत आदि की श्रृंखला में वट सावित्री व्रत के बारे में आपको अवगत कराते हैं। यह व्रत जो है ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को की जाती है, जिसे वट सावित्री व्रत के नाम से जाना जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ की पूजन परंपरा अनूठी है। हर पूजन को यहाँ प्रकृति से जोड़ करके प्रकृति की पूजा को साथ में लेकर के की जाती है। वट सावित्री की पूजन में हमारे छत्तीसगढ़ की सुहागिनें माताएं बहनें सामग्री में पूजन सामग्री के साथ में बेसन या आटे से बने हुए अरहर की लकड़ी में लपेट करके, जिसको हमारे छत्तीसगढ़ में बर्रा या बर्रैया बोला जाता है, जो बरगद से ही जुड़ा हुआ है, उसके साथ में टिकिया रहती है, चने रहते हैं, छींद के बांस की बनी हुई पंखा रहती है। इस तरह की सामग्रियां जो है इकट्ठे करके हमारी माताएं बहनें जो हैं वट सावित्री की पूजन को संपन्न करती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार यह पूजन जो है भरी दोपहरी में किया जाना चाहिए। माताएं वट सावित्री व्रत को अमावस्या तिथि को रखती हैं, लेकिन यह व्रत जो है 3 दिन पहले ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि वट सावित्री पूजन में महात्म्य में दिया गया है कि माता सावित्री ने यह व्रत जो है ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्षी की द्वादशी तिथि की सायंकालीन बेला में प्रारंभ किया। 3 रात्रि पर्यंत उन्होंने व्रत किया। द्वादशी की रात्रि, त्रयोदशी की रात्रि तथा चतुर्दशी की रात्रि। जैसे कि नारद जी के बताए अनुसार सत्यवान का उम्र जो है ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को ही आखिरी उम्र उनका संपूर्ण होना था, तो उसी दिन सावित्री ने व्रत रख करके यह पूजा किया था और यमराज से वरदान में अपने पति की आयु के साथ साथ में अपने पिता व अपने ससुर के राज्य पाठ सहित सुख शांति और दीर्घायु जीवन की को वर में प्राप्त की थी। इसीलिए यह वट सावित्री का व्रत जो है किया जाता है। अब आइए आपको बताते हैं कि वट सावित्री की पूजा में माताएं क्या करती हैं। अमावस्या तिथि के दिन प्रातःकालीन अपनी स्नान आदि दिनचर्या से निवृत्त होकर माताएं जो हैं यह व्रत धारण करती हैं और मन में विचार करके किसी ऐसे बरगद वृक्ष के पास में जाना चाहिए जहां पर उनको पूजा करते हुए बहुत आसानी से बने, बहुत ज़्यादा भीड़ न हो, और उस जगह पे जा करके माताएं जो हैं सुंदर एक पीढ़ा में आसन लगा करके गौरी गणेश नवग्रह कलश इत्यादि की आवाहन पूजन करें। बरगद पेड़ को अर्घ में 1 लोटा में जल लेकर के उसमें चंदन कुमकुम और अक्षत डाल करके बरगद पेड़ को गोल परिक्रमा घूमते हुए अर्घ्य नैवेद्य अर्पण करें। उसके बाद फिर आवाहित देवताओं की पूजा करें, सत्यवान सावित्री की पूजा करें, मानसिक रूप से यमराज को प्रणाम करके और यथाशक्ति परिक्रमा करें। 11, 21, 51, 101 परिक्रमा कुंवारी धागे को लेकर के या सुहाग सामग्री को लेकर के परिक्रमा करें। अर्पण करने योग्य पदार्थ में हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा में शकरकंद, जिसको कांदा बोलते हैं, उसके साथ में चना और पका हुआ आम को अर्पण करें। बरगद पेड़ को बांस की बनी हुई जो पंखा होती है उस पंखा से हवा करें। इस तरह से यह पूजन जो है संपन्न की जाती है। पूजन करने के बाद माताएं अपने से बड़े बुजुर्गों का वहां प्रणाम करें। पूजन के शास्त्रोक्त नियम में दिया गया है कि यथाशक्ति अपने से बड़ों को प्रणाम करके आशीर्वाद लेवें, उनको श्रृंगार सामग्री भी भेंट करें और जैसा भी बन पड़े वहाँ पर बच्चों को प्रसाद
वितरण करें और अपने से बड़ों को यथाशक्ति, वहां यदि नहीं बन पड़े तो घर में बुला करके ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन भी कराना चाहिए, यथाशक्ति उनको दान भी करना चाहिए। और छत्तीसगढ़ की परंपरा में ये है कि बरगद पेड़ की पूजा करने के बाद, कहानी सुनने के बाद 12 नग भींगे हुए चने को और बरगद के सबसे आखिरी में निकले हुए उनका एक छोटा सा फूल होता है, उसको मीठे पानी या शरबत के साथ में माताएं जो हैं निगलती हैं। तो इस तरह से यह पूजन जो है संपन्न होता है। घर में जाकर के माताएं जो हैं इस व्रत को धारण करते हुए बिना नमक का भोजन जो है ग्रहण करती है, जिसमें प्रायः पूड़ी, गुलगुला, भजिया और आम का पना या आम का बना हुआ गुराम ही होता है। नमक इस दिन नहीं लिया जाता। इस तरह से यह वट सावित्री की पूजन जो है आज के दिन में संपन्न की जाती है। बोलो वट सावित्री माता की जय।